Such a sweet thing Lord Sri Ram said to Mata Sita, says to Mata Sita, I mean, त्वम बिना अहम स्वर्गमापी न इच्छामि, अर्थात तुम्हारे बिना तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। जी हाँ, श्री राम जी ने सीता माता को यही कहा था कि तुम्हारे बिना तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। और ऐसा ही कुछ हम औरतों का भी होता है, स्पेशली तीज करवा चौथ होना तो कुछ ज़्यादा ही हम भी ऐसा फील करते हैं कि हमको भी अपने पति के अलावा स्वर्ग नहीं चाहिए। वैसे तो सच बोलूँ, अगर जिनका रिश्ता अच्छा है, जिनकी बॉन्ड अच्छी है अपने हस्बैंड के साथ, तो उनको तो हर जगह स्वर्ग ही स्वर्ग लगता है। और इट डजेंट मैटर कि आप बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, या आप मतलब गरीब है या अमीर है, कुछ मैटर नहीं करता। आपकी बॉन्डिंग मैटर करती है। और आपका बॉन्ड ही अच्छा ना हो, आपके पास ढेर सारे पैसे हो, तो आप क्या करेंगे? आप उसको इन्जॉय नहीं कर पाएंगे ना। तो ऐसा ही होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन बॉन्ड एंड टचवुड डे बाय डे मेरा और मेरे हस्बैंड का रिश्ता काफ़ी गहरा होते जा रहा है। पहले हमारे में बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत कहासुनी होती थी, बट धीरे धीरे अब इट इज़ गेटिंग बेटर डे बाय डे। तो बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ आदमी सीखता है, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। और हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और आज करवा चौथ का दिन है और ये डे व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैंने सोचा 2 पार्ट में शेयर कर देते हैं वीडियो, बिकॉज एक में बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे घर के सारे काम हो चुके हैं और रात के डिनर की प्रिपरेशन मैंने आफ्टरनून से ही शुरू कर दी थी। क्योंकि फिर शाम में पूजा भी करना था, रेडी भी होना था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये सब करके रखते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे खीर बन रही है। खीर बनाऊंगी, उसके बाद छोले बनाऊंगी। राइस नहीं बनाया था बिकॉज राइस नहीं खाना था किसी को। और कचौड़ियाँ बनाई थी, पूड़ियाँ बनाई थी, वो इसके पकौड़े बनाए थे बेसन वाले, प्लेन बेसन के, और उसमें कुछ ऐड नहीं किया था। और वो बनाया था बड़ा, हमारे इसमें बोलते हैं, वो उड़द की दाल होती है ना, धुइयार दाल, यानी वाइट कलर वाली, उसको भिगाकर मैंने रखा था और उसको धोकर पीस कर उसके वो बड़े बनाए जाते हैं। उसी की कचौड़ी बनाई थी, उसी की पीठी की। तो ऐसे सब इतने सारे आइटम्स मैंने इस बार बनाए थे। कढ़ी इस बार मैंने स्किप कर दी थी बिकॉज मेरे और पापा के अलावा कढ़ी कोई खाता नहीं, हस्बैंड नहीं खाते, और छोले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बन चुके थे। तो मैंने बोला यार फिर वेस्ट ना हो खाना, तो इसलिए मैंने कढ़ी स्किप कर दी। और इतने सारे बनाया मैंने। और यही सब बनाने में काफ़ी प्यास लग रही थी मुझे और काफ़ी थकान लग रही थी, बट अच्छे से दिन बीत गया। जब भी थकान लगती थी तो जाके लेट जाती थी अपने बच्चों के पास थोड़ा सा, और फिर काम में वापस लग जाती थी। पर ऐसे ही करते करते दिन बहुत आसानी से बीत गया, बिकॉज पता ही नहीं चला। सुबह मॉर्निंग के कामों में दिन निकल गए, और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट जाना पड़ा। उसके बाद आई तो डिनर प्रिपरेशन में लग गई, फिर नहा धोकर पूजा की तैयारियों में लग गई। तो इसी तरह से मेरा दिन बहुत अच्छे से कट गया। और आप लोगों का दिन कैसा गया? आप लोगों का करवा चौथ कैसा था? प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। ये तो डे व्लॉग है, करवा चौथ लुक मेरा नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। ये तो देख रहे हैं आप लोग, ये मैंने तीसरी कप कुर्ते, मतलब ये दूसरी कुर्ती चेंज की। मुझे याद नहीं किस रीज़न से मैंने चेंज किए कुछ, बट मैं बहुत फ्रिक्वेंटली कपड़े चेंज करती रहती हूँ घर में, सच बताऊँ तो। और ऐसा कि आप लोगों के साथ भी होता है। और बस यहाँ पे बस यही सब चल रही है। देखिए यहाँ पे कचौड़ियाँ बोले थे ना आप लोगों को, वही बना रही हूँ। तो ज़्यादा तो डिटेल में नहीं कुछ शूट कर पा रही थी बिकॉज बहुत थकान लग रही थी, और बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाता है कैमरा वैमरा हैंडल करना अकेले से। और फिर ये सब बनाते वक्त डर भी लगता है कि तेल के छींटे वीटे ना आ जाए, तो इसी रीज़न से। बट जितना हो सका आप लोगों के लिए मैंने शूट किया। और स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा, मैंने अपने लिए गजरा कस्टमाइज़ कराया, गजरा बनवाया। उसके बाद मैं पार्लर गई आईब्रोज़ के लिए। और मैं यहाँ पर आई हूँ आम का टल्लो, यानी आम की टहनी लेने, जो कि कलश के ऊपर लगाने के लिए होता है। हमारे सोसाइटी में आम के 2-3 पेड़ है, और नीम के भी। तो ये सब मैं यूजुअली यहीं से लेती हूँ, ख़रीदती नहीं हूँ। और इसके बाद मैं लगाऊंगी उपटन वाला मामाअर्थ का फेस मास्क, और यहीं पे ये वीडियो कर दूँगी एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। बाय गाइस, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।